हाय अरमान, वेलकम टू E24। एंड आपका जो नया गाना आया है खुदा हाफिज से, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मेरा नया गाना खुदा हाफिज से इट्स कॉल्ड मेरा इंतजार करना एंड इट्स विथ नन अदर देन मिथुन सर। उनके साथ ये सबसे पहला मेरा कोलैबोरेशन है और मैं बहुत टाइम से उनके साथ गाना चाहता था। फाइनली आज उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत ही सोलफुल है, बहुत ही इमोशनल है। सो इट वाज रियली समथिंग दैट आई वांटेड टू सिंग फॉर हिम। ऐसा ही गाना गाना चाहता था मैं उनके लिए। तो फाइनली इट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड पीपल आर लविंग इट। ग्रेट। आई वांट टू नो कि आपकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। आई नो दैट यू कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, लेकिन आपकी पर्सनली कैसे शुरुआत हुई म्यूजिक। मेरी शुरुआत एक्चुअली मैं जब 8 साल का था तब मैं काफी जिंगल्स और वॉइस ओवर्स करता था एंड वहां से शुरुआत हुई मेरी। फिर 9 साल की उम्र में मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भाग लिया, जो आप लोग सब जानते हो दैट आई वाज अ कंटेस्टेंट ऑन दैट एंड मैं टॉप 10 में था। एंड फिर उसके बाद फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, लेकिन उस दौरान मुझे ये पता था कि मुझे म्यूजिक करना ही है प्रोफेशनली। तब तक आई हैड ऑलरेडी sung quite a few songs for children's movies, भूतनाथ, तारे जमीन पर, चिल्लर पार्टी। उस दौरान काफी चिल्ड्रंस मूवीज थी, भूतनाथ, तारे जमीन पर, चिल्लर पार्टी, फॉर विच आई हैव गिवन माय वॉइस। एंड एट द एज ऑफ 16 मुझे एक्चुअली पॉप म्यूजिक करना था। खुद का एक एल्बम निकालना था एंड इट वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, बट आई वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स। उस टाइम पे डैड ने मुझे बिठा के कहा कि इंडिया में इंग्लिश इतना मतलब लोग सुनते नहीं है, बॉलीवुड इज द मेन थिंग। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन हिंदी म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, अपना खुद का एक नाम बनाओ इस इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद जो आप चाहो आप कर सकते हो बाद में। एंड वैसा ही हुआ। फॉर 7 to 8 years आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिंदी म्यूजिक एंड बॉलीवुड म्यूजिक एंड 2020 इज द ईयर वेयर आई डिड माई डेब्यू इन इंग्लिश एंड इंटरनेशनल म्यूजिक। तो जो 16 साल वाला अरमान है, उसकी जो ड्रीम्स है वो आज पूरी हुई है। So it's been a great journey for me from being a contestant on a reality show, फिर singing for children's movies, उसके बाद फिर मैं एक reality show पे जज के तौर पे भी आया। So for me it's been a very amazing journey, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है मैंने एक मतलब from the age of 10 to 20 एंड अभी एक अमेजिंग सी जर्नी शुरू हुई है where I'm singing international music and अलग अलग लैंग्वेजेस में तो मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, लेकिन the song Butta Bomma which is from Ala Vaikuntapuramlo, Allu Arjun's movie, has done really well and now people are looking at regional songs also in a big way. तो मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी के बाहर रीजनल लैंग्वेजेस में एंड ऑल्सो इंटरनेशनल म्यूजिक में मैंने अपना अपना काम किया है एंड सक्सेस पाया है। सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी अप अंटिल नाउ एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। Yeah, but are you looking forward to collaborating with international labels, जैसे like and go एकदम mainstream like how Justin Bieber is and stuff like that? अभी शुरू किया है मैंने, एटलीस्ट शुरुआत तो की है मैंने। So slowly I'm going to be doing a lot of stuff. I'm already signed to an international label, if you're not aware already. I'm signed to Arista Records in New York, and it is a very legendary label. Whitney Houston and legends from the American music industry have been signed to that label. So I'm already part of that label. मैं उनका एक artist हूँ। International collaborations with different artists वो थोड़ा थोड़ा इतने जल्दी नहीं होगा। It's going to take some time and I want to do it right, क्योंकि काफी लोगों ने collaborations की हैं with international artists but it's not made sense. सही से करो is what I feel. So I'm going to take my time and do it well. अगर 7 साल रुका हूँ to just do my debut in English, तो मैं थोड़े और महीने या साल रुक सकता to do a good collaboration. So that's how I believe in doing things. I like doing things slowly but doing it well. जैसे आपने बताया कि आप चाइल्ड कंटेस्टेंट थे एक रियलिटी शो पर, एंड नाउ एक डिबेट होती है कि क्या बच्चों को रियलिटी शोज में जाना चाहिए बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड इट्स लाइक अ पब्लिक फेलियर और पब्लिक एक्सेप्टेंस जो उन पर काफी प्रेशर डाल सकता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज आप खुद ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। See, I think उस टाइम पे ना काफी इनोसेंट था शो।
मैंने जिस ईयर में भाग लिया था, इट वाज 2005-2006, एंड सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का सबसे पहला सीजन था वो. सो आई थिंक ओवर द इयर्स कुछ ज्यादा ही छोटे कंटेस्टेंट्स आने लगे हैं ऑन द शो, एंड आई फील कि इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ इट, थोड़ा सा अनफेयर भी था, बिकॉज आई वाज अ 9-year-old एंड उस टाइम पे 14 और 15-year-olds भी थे जिनकी आवाज ऑलरेडी मंजी हुई थी, चेंज हुई थी, एंड उनसे कंपटीशन करना वाज नॉट इक्वल, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ शुरुआत ही की थी सिंगिंग में. व्हेन यू 15-16 एटलीस्ट आपको उतने इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है. सो आई थिंक एज लिमिट जो चीज है वो एक फिगर आउट करना चाहिए फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू कैंट रियली कम्पीट विद people who are older to you, but still हमें इन शोज से काफी ऐसे टैलेंट मिले हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी वो स्लोली अपना काम कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं. वन प्राइम एग्जांपल इज आल्सो अरिजीत सिंह फ्रॉम फेम गुरुकुल. उन्होंने इस शो में आगे नहीं बढ़े, वो मतलब ही डिडंट बिकम द विनर, बट लाइफ में तो विनर रहे हैं ना. तो आई थिंक it's a great platform to be to come on and to also get discovered, क्योंकि काफी टैलेंट्स वहां से मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री को भी, म्यूजिक इंडस्ट्री को भी. लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है कि काफी कंटेस्टेंट्स वहां से भटक जाते हैं, उनको म्यूजिक में फिर वो आते भी नहीं है, उनका करियर कहीं टेक ऑफ नहीं होता है. क्या हो जाता है ना, वो रियलिटी शो इज एक्चुअली नॉट रियलिटी. So the thing is, once the show ends, that's when your life starts. तो बहुत जल्दी फेम एंड सक्सेस मिल गया, जल्दी एज एन एज वाइज, you have been very young जब आपको ये सब मिला. So I want to know psychology. जल्दी या इजीली, क्या कहना चाहते हो? जल्दी इजीली तो आप बता सकते हो, ऑब्वियसली सबकी मेहनत होती है, आपके स्ट्रगल आपको अच्छी तरह से पता होंगे, that you must know, but what I mean is कि from the outside perspective you are like कि कि आपको बहुत जल्दी age wise success मिल गई, fame मिल गया. So I want to know कि उसका जब पहली बार इतनी छोटी एज में आपके साथ इतनी बड़ी चीज होती है जो बहुत लोग क्रेव करते हैं, how does it change you as a person? I've not let it change me actually. A lot of people, a lot of artists have got a lot of success early on. आप वेस्ट में भी देख सकते हो कि at the age of 15-16 जस्टिन बीबर was a superstar in the world. तो उस लेवल की स्टारडम को अचीव करना एंड खुद को सेन रखना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आई थिंक आई हैव मैनेज्ड इट वेरी वेल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी ग्राउंडेड रखा है. उन्होंने ऑलवेज यही मेरे अंदर इंस्टिल किया है कि कुछ भी सक्सेस मिले, एक दिन रहेगी, नेक्स्ट दिन नहीं रहेगी, ऐसे भी हो सकता है. So I've never really taken myself too seriously, taken my success too seriously. मैं बस अच्छा काम करना चाहता हूँ, and I think because of that mindset I have not really जो एक होता है ना कि आपको सक्सेस मिलती है और आदमी थोड़ा सा पागल हो जाता है, वो वाला मेरे साथ हुआ ही नहीं. Out of all the music directors जिनके साथ आपने काम किया है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसके साथ था to work? अमल मलिक. But that's an easy answer ना, मतलब कुछ like safe answer. नहीं, it's the most toughest to work with him, honestly. मैंने रहमान सर के साथ भी काम किया है, मिथुन सर के साथ अभी रिसेंटली काम किया है, एंड मुझे एक्चुअली रहमान सर के रिकॉर्डिंग के लिए बहुत डर लगता था कि पता नहीं यार रहमान सर क्या कहेंगे, ये गलत है, वो गलत है. I felt like I was on test. बट जब मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग किया, उन्होंने मतलब वो स्टूडियो में लेट आए थे, तो 2 घंटे मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, काफी एफर्ट डाला था सिंगिंग में, एंड फिर वो आए, उन्होंने सुना. He told me to go back into the studio and redub the whole song twice. 2 बार मैंने पूरा टेक में वो गाना गाया, and 15 minutes he told me okay done. And I was like what? मतलब so you don't want me to sing every line again and again, like make it sound better? He's like no, I got what I wanted. So कभी-कभी एक perception खुद का भी रहता है कि अरे this music composer will be very tough to work with. I don't know how I will be able to do. And वो पूरा जो भरम है वो टूट जाता है when you work with them. So I think with Rahman sir, it was such a great experience to work with him, and he was very easy going. काफी लोगों को उनके personality के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि he's not very open and not very out there.
but बहुत ही funny है, बहुत jokes crack करते हैं. तो it was a great experience to work with him. And जो मैं सोचता था रहमान सर के बारे में, that you know I was very scared. He made me lose all that scare, and वो पूरा nervousness चला गया था when he was chatting with me and making me sing. So it was not really tough to work with you know these people who I thought it would be tough to work with, but it's actually very tough to work with Amal, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है. I think because of the reason that we both are brothers, तो अमल वो एक liberty भी लेता है मुझे मतलब मारने का, गाली देने का, तो वो होते रहता है हम दोनों के बीच में. But yeah, it is definitely a great experience working with so many different composers. जब आप इतने लोगों के साथ काम करते हो, सबका एक अलग experience होता है, अलग working style होता है. And when you work with so many people, you know how कि okay, अगर मैं मिथुन सर के लिए गा रहा तो मुझे ऐसा गाना है. When I go to Rahman, so I have to sing like this. Amal ke liye gaana hai, to I have to sing in this way. So I think it makes me a better singer. It makes me a more versatile singer. And मैं कभी learning को discount नहीं करता हूँ. मैं हर गाने को एक learning experience मानता हूँ. मेरा अगला सवाल ये है कि काफी अभी रिसेंटली मैंने काफी सिंगर्स से इंटरव्यू लिया एंड उन्होंने ये बात कही कि कई बार एक सॉन्ग के लिए 8-10 सिंगर्स को गवाया जाता है एंड दे डोंट इवन नो कि किसका होगा, पैसे भी नहीं मिलते. मतलब इफ यू आर नॉट फाइनलाइज्ड यू डोंट इवन गेट द मनी. कभी आपके साथ ऐसा? if you are finalized also तो पैसे भी नहीं मिलते. Please know that. Like really? हमें रिकॉर्डिंग करने की we don't get proper fees. I must tell you that. Playback singing में you don't get proper fees. I don't know if any other singers reveal this to you, but I don't think any of us get proper remuneration for that. अगर वो गाना famous होता है और हमें shows मिलते हैं तो हमें actually पैसा shows से मिलता है. लेकिन recording से I don't think we've got ads, jingles, South Indian film songs जो मैं गाता हूँ, दूसरे languages में जो गाता हूँ, I get proper fee for that, proper remuneration. But Bollywood के लिए I don't think I have got any fee. Thanks for telling us that, because बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब बॉलीवुड अगर हम प्लेबैक सिंगर बन जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत पैसा ही पैसा होगा, बट यू वुड हैव टू चूज अदर मीन्स. नहीं, ये सही सोचना तो सी डेफिनेटली अगर आपको एक हिट सॉन्ग मिलता है एंड वो हिट सॉन्ग becomes like a big chart buster and you get a lot of shows and events and all that, तो आप उससे कमा ही लेते हो. तो वही अंडरस्टैंडिंग से लोग सोचते हैं अरे आप शोज पे बना ही लोगे पैसे तो आपको रिकॉर्डिंग के लिए नहीं देंगे हम. We'll give you a hit song. So I think it works a little differently. हम सबको यही होता है. आपको किसी भी सिंगर से पूछ लो. I don't know if they'll be as honest as me and tell you that we don't get remuneration for singing in the studio for playback songs. But we've accepted it. I think all of us have just accepted it. Fact that the question that you asked was about singers being replaced or a lot of singers singing. I think मेरे साथ बहुत बार हुआ है. मेरे साथ सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है. In 2019 I almost got replaced in 10 to 12 songs. So and some of those songs are some really big chart busters, but it's fine. There are certain reasons which you can't explain. कभी-कभी लोग आपको कहते भी नहीं है और replace कर देते, which I don't personally like. I don't mind being replaced, but if you call me and tell me that you're being replaced, then that feels good. Because बहुत early मेरे career में I remember I had sung a song for Salim Sulaiman and वो voice suit नहीं हो रही थी. तो उन्होंने directly मुझे call करके कहा कि अरमान ये गाना मतलब ये voice suit नहीं हो रही है actor पे. We will have to change this. I hope you're okay with it. And I was like, I'm perfectly fine. Thank you for calling me. That means a lot to me. तो ये call, ये एक चीज, एक message पहुंचाना to the singer कि आपकी voice नहीं जच रही है and we are not able to select it for the song. That one call, that one message giving to the singer is very important. I feel like that is key. गाना नहीं मिला, सबकी किस्मत में आपको गाना कौन सा मिलता है वो I feel कि luck भी है कभी-कभी. You get the best songs or which song do you get, and kabhi wo gana aapki kismat mein nahi rehta, or maybe you've not performed as well as the other singers have done, but just getting a call from the composer or anyone from the team or the producers, whoever, saying ki are your voice is not going through, sorry but I hope you understand, ye bas itna hi ek call required hota hai. That's all we want to hear and that's all we want to know ki chalo at least I know it's not there. nahi to hum is hope mein rehte hain ki गाना आएगा और फिर जब गाना रिलीज होता है किसी और की आवाज में होता है.
I want to know because इस इंडस्ट्री में काफी अप्स एंड डाउन्स है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, I'm sure और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे. कभी आपको ऐसे लगता है कि what if I fall out of love with music? कभी ऐसी फीलिंग आती है? What if I lose passion for music? I don't think so, क्योंकि अभी जिस तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है, फिल्म म्यूजिक के साथ साथ नॉन फिल्म म्यूजिक को कितना एक बढ़ावा मिला है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. क्योंकि फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही हैं, फिल्म्स का जो शूटिंग है शेड्यूल वो चेंज हो गया है, तो काफी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैव बीन पुश्ड एंड दे आर नॉट हैपनिंग दिस ईयर. सो यू सी अ लॉट ऑफ, इवन इन द लास्ट 4-5 मंथ्स मेरे 3-4 singles आए हैं बाहर, and probably 2 film projects have come. One is Man Ki Dori from Gunjan Saxena, and one is the Khuda Hafiz song Mera Intezar Karna. Lekin the volume of non-film has increased, and I think that's a beautiful thing, क्योंकि artists को अभी एक अलग platform मिलेगा to express their musicality, जो Bollywood songs में नहीं कर पाते थे पहले. तो वो अभी नॉन फिल्म्स में, नॉन फिल्म सिंगल्स में, एल्बम्स में, दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बेटर. एंड अंदर का जो एक म्यूजिशियन है जिसको बॉलीवुड से वो नहीं मिल रहा था जो वो चाहते थे, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू इयर्स यू ऑल नो, एवरीवन नोज दैट यू नो रिक्रिएशंस इतने सारे हुए, म्यूजिक जो है वो इतना चेंज हुआ, लिसनर्स आल्सो वर टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम काइंड ऑफ सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन. सो इवन द आर्टिस्ट आल्सो फेल्ट कि यार कुछ चेंज होना चाहिए. सो आई थिंक when non-film music happened, तो artist को एक मौका मिला खुद का एक म्यूजिक करने का, खुश रहने का creatively. So I don't think कि we have ऐसा कभी टाइम आएगा जहाँ पे I'll fall out of love with music. I can never fall out of love with music because I'm constantly making new music and making things, making songs that make me happy. So I'll never fall out of love. Okay, मेरा जाते जाते क्वेश्चन ये होगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्चुअली इट इज मिस्टर सलमान खान जिनकी वजह से आप ऑन कैमरा आए एंड यू डिड अ वीडियो. इज दैट ट्रू? जय हो करके जो मूवी थी उसमें जो ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस है उसमें एक्चुअली तो कोई मतलब एक्टर होने वाला था जिसके ऊपर मेरी आवाज होने वाली थी, लेकिन when we met him and when I started jamming on the song with him, so he said बॉडी बनाएगा क्या? मैंने तो कभी वर्कआउट नहीं किया है, कुछ नहीं किया. तो मैं तुझे 2-3 महीने का टाइम देता हूँ, गेट फिट, आई वांट टू पुट यू ऑन द स्क्रीन सो दैट तू खुद का गाना गाए ऑन स्क्रीन. सो आई वाज लाइक ओके, आई विल ट्राई. तो I think that's how it happened. It wasn't an acting role or anything like that. It was just कि फिल्म के अंदर गाने का एक सीक्वेंस था and Love You Till the End करके गाना था, तो I was singing that and I was just part of the music video. Nothing like, you know, major like an acting thing or whatever. लेकिन he definitely pushed me to be more confident in front of the camera. And ये एक नोशन है कि हम सिंगर्स ऑलवेज बिहाइंड द माइक रहते हैं, हमें वो एक जो पर्सनालिटी होती है ऑन कैमरा वाली, वो काफी लोगों की काफी सिंगर्स के हमें we don't see that, you know, like in the West you see all these artists in their own music videos, you see them really well fashionably styled and they look so good and well put together. उन्हें पता है कि ऐसा दिखना है, ऐसा परफॉर्म करना है. ये हमें कभी पता ही नहीं था क्योंकि we've always been used to the playback singing thing. हम always behind the mic गाते थे और बस शोज करते थे और उससे खुश थे. लेकिन एज एन आर्टिस्ट आई थिंक मेरे अंदर तो ये डेफिनेटली एक चाह थी कि मैं खुद की म्यूजिक वीडियोस करूं, लेकिन आई वाज नॉट श्योर, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. तो सलमान सर डेफिनेटली इंस्टिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन मी एंड पुश्ड मी टुवर्ड्स लर्निंग डांसिंग एंड वर्किंग आउट, जो मैं अदरवाइज नहीं करता. मैं काफी चबी किड था. तो आई थिंक ही पुश्ड मी इन द राइट डायरेक्शन एंड मेड मी feel more confident about myself. जाते जाते आपसे 2 लाइनें सुनना चाहेंगे, मेरे इंतजार करने. That song. Okay, sure. सुबह को जगा के तू खुद को सजा के मेरा ही दीदार करना, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, एतबार करना, मेरा इंतजार करना. Thank you for talking to us. Thank you. Lots of love. Bye bye. Take care. Bye.